जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों सबसे पहले एक अहम तरीन बड़ी ख़बर कि आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से मिलने आए, तो वो आम तौर पे यही ख्याल था लोगों का, समझा जा रहा था कि वो पीटीआई का कोई जलसा होना है कल लाहौर में इस सिलसिले में और सियासी सूरत हाल। लेकिन अंदर की कहानी और अंदर की ख़बर ये है कि इंतहाई अहम एक तकर्री जो है उस सिलसिले में मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ साहब के पास आए और उसकी उन्होंने उनसे मंजूरी लेनी थी। और जो एक नाम उस अहम तकर्री पर जो कि रिकमेंडेशन कह लें या तजवीज़ कह लें जो थी, वो उनको उन्होंने बताया और उसके मुतालिक मज़ीद डिस्कशन हुई दोनों के दरमियान। और मरीम नवाज़ भी वज़ीर आला पंजाब वो भी मौजूद थी। तो और भी ज़ाहिर है इस हवाले से वो चीज़ें नाम डिस्कस हुए। लेकिन जो मेन जो रिकमेंडेशन है उस पर वो अहम तकर्री जो है जिसका वाकई ही असर होता है हर दौर में, उस अहम तकर्री पर जो शख्सियत होती है उसके असरात हमारे मुल्क के हर मामले में बिल्कुल होते हैं। तो और इसमें आप ये कह सकते हैं, इतना हम आपको बता सकते हैं ज़राए से कि वो जो नाम है जिन शख्सियत का कहा जा रहा है कि शायद वो इस तकर्री में उनको किया जाए, वो उनका इस वक्त वो पंजाब में ही पहले ही कोई जगह पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है कन्फर्म तो है जब नोटिफिकेशन होगा जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और ये तकर्री प्राइम मिनिस्टर की ही स्वाबदीद होती है, वो ही करते हैं। और ये बिल्कुल अहम तरीन तकर्री है। अच्छा, अब आ जाएं दूसरा जो जो इस वक्त सियासी माहौल है। आप देखें कि हुकूमत बजाय इसके कि वो कोई मामला से सीखे या थोड़ा कूल डाउन करे, जो कि हुकूमतों का काम होता है, मामला लड़ाई करना तो ये तो हुकूमत को तो सूट नहीं करता क्योंकि उन्होंने तो मुल्क चलाना होता है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि अब सीधी लड़ाई जो है वो शुरू कर दी गई है। मिसाल के तौर पे अगर आइनी तरमीम नहीं हो सकी, वक्ती तौर पे नहीं हो सकी, तो कोशिश चलें, ठीक है, वो जारी रखते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे आर्डीनेंस लाना और दूसरे कवानीन का उनको वो करना शुरू कर देना और फिर ऐसी चीज़ें करना जो कि जिससे इख्तलाफ जो है वो या लड़ाई जो है वो अदलिया के साथ और बढ़े और ज़्यादा हो, वो अब देखें कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अब अपनी मर्ज़ी की एक और तब्दीली कर दी कि अब जो एक आपको पता है उसमें एक कमेटी है 3 रुकनी जो फैसले करती है केसेस का कि बेंच कौन सा होगा, कितने मेंबर, क्या होगा, रिव्यू कब लगाना है। वो अब तीसरे मेंबर, जो पहले ये था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट, अब तीसरे का कहा है कि वो चीफ जस्टिस चाहें तो वो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखें एक और लड़ाई जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है कि वो आप बजाय इसके कि एक हकीकत है, सबको पता है कि वो सीटें किसकी हैं, वो पीटीआई की हैं, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी, 8 रुकनी जो 8 जजेस हैं वो फैसला दे चुके। फिर इवन इस बात पे तो सारे जज मुत्फिक थे 13 के पीटीआई बिल्कुल वो जमात भी है और ये पीटीआई का ही वो लोग हैं, और इनको यानी जो बल्ले के निशान का कहा गया कि गलत उसे समझा गया उस फैसले को, वो इसका मतलब ये नहीं था कि पीटीआई जमात ही ख़त्म हो गई है। इसके बावजूद अब जिस तरह खतूत लिखे जा रहे हैं, पहले स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, फिर जनाब सिंध असम्बली के स्पीकर पंजाब असम्बली के आगे, तो फिर उनका मुकाबले पे फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने भी ख़त लिख दिया। ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा के वो तो यही कहेंगे कि जनाब ये सीटें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जिसकी हैं पीटीआई की हैं उनको दें, उनको अनाउंस करें। और बाकी तीनों कह रहे हैं नहीं जी, आप ये नया कानून जो बना दिया है, जो कि चंद दिन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना कानून उसमें आप जनाब ये जिसने वो पहले नहीं दिया डिक्लेरेशन और वो उसका वो राइट नहीं है, वो उसको नहीं देनी चाहिए मखसूस नशिस्तें। फिर इलेक्शन कमीशन का आप देखें कि 4-5 दिन हो गए हैं वो इजलास पे इजलास करी जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या, क्योंकि समझ इसीलिए नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट से अब वजाहत ले लिया, अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया
तो अब अगर नहीं करना तो वो फिर तौहीन अदालत की तरफ जाएगा। और ये वजाहत में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये कहा भी है कि ये ताहीरी हरबे जो हैं वो एक नतीजा उसका सख्त भी हो सकता है। तो ये अब सारी चीज़ें जो है आप देख लें कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हैं। फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने कल एक खबर एक चलवाई या जो भी था कि जी वो दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है पटिशन डालेगी, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद रात को उसकी फिर तरदीद आ गई कि नहीं, उन्हें पता है कि ज़ाहिर है पहले जो जा चुके हैं, पहले वजाहत ले चुके हैं, हूँ जान गए तो फिर पक्की तौहीन अदालत है। फिर तो वो कहेंगे कि भाई पहले तो हम 2 बारी समझ नहीं आई। तो ये अब ये सारे मामलात सीधी सीधी वो लड़ाई है कि चलो असी नहीं तो तुसी भी नहीं, या इसको इस तरह लोग ले रहे हैं कि क्योंकि वो एक उन्हें बड़ी शिकस्त हुई है जो तरमीम का मामला है, तो अब उसको वो इस तरह चाह रहे हैं कि कोई किसी भी तरीके वो उसको कवर अप किया जाए, और या कोई कुछ लोग गुस्से में हैं वो बदला लेना चाहते हैं, या कुछ चाहते हैं कि लड़ाई पई रहे तो काम ऐसे तरह ख़राब रहे, साढ़ा नहीं तो चलो किसी और गल। लेकिन बहरहाल हुकूमत, ये तो क्लियर बात है कि हुकूमतें ऐसे काम ही करती हैं, शायद नहीं करती, या उस वक्त करती हैं जब उन्हें नज़र आ जाता है कि उनके हालात ख़राब हैं और हुकूमत खुद ख़तरे में है। तो फिर चलें वो कोई जितना ख़राबी कर सकते हैं, जिस तरह वो किराए मकान, तो जो किराएदार जाता है, आपको पता है कि वो किराएदार जाए तो वो गुस्से में अगर उससे निकाला जाए कोई नाचाकी की वजह से, तो वो अक्सर वो मकान की चीज़ें या कुछ तोड़ फोड़ करके जाते हैं। तो ये तो इस तरह की ये सूरत हाल लग रही है हुकूमत की। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने आज फिर कहा है कि वो ये एक्सटेंशन या इसमें तो वो बड़े क्लियर हैं, लेकिन एक जो आइनी कोर्ट है अदालत, उस पे वो कह रहे हैं बातचीत हो सकती है, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं कि उन्हें बदनीति नज़र आ रही है हुकूमत की कि वो भी पर्सन स्पेसिफिक लग रही है। तो इसलिए अभी तक मौलाना भी उस तरह राज़ी नहीं है। तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ें वो करेगी। लेकिन बहरहाल हमें इंतज़ार करना है कि ये क्या होता है। लेकिन आज की अहम खबर आपको दे दी है कि एक बड़ी तैनाती उस पर मशावरत हुई है, नाम भी हमें पता है, आपको इशारा भी दे दिया है, लेकिन ज़ाहिर है अभी नोटिफाई नहीं हुआ, तो फिर नाम अभी लेने का उस तरह बड़ी सेंसिटिव होती है ये। लेकिन इस तैनाती का हमारे मुल्क पे हर मामले में बड़ा असर होता है, हर दौर में, और अब भी है और आगे भी होना है। और ये इसका फ़ायदा भी हुकूमत लेती रही पहले लेकिन अब ज़ाहिर है नया बंदा, फिर नई चीज़ें होती हैं, हर शख्सियत के अपने ही पहलू हैं। तो इसलिए आप इस एहतियात तो मियाँ साहिबान करेंगे। तो देखते हैं कि ये इस दफ़ा कैसी ये तैनाती कैसे करते हैं और क्या ये दुरुस्त इनकी साबित होती है या नहीं। थैंक यू।